अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हर्फ की इकसाम। ग्रामर में हम पढ़ेंगे हर्फ की इकसाम, उनकी कितनी इकसाम है और उनकी हम डिटेल में भी जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक एक जो उसकी इकसाम है उसको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोस हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी उर्दू एग्ज़ाम्स के हवाले से और उर्दू ग्रामर के हवाले से जो है तैयारी होती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का सबक, हर्फ की इकसाम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्फ कहते किसे हैं। ठीक है, हर्फ उस कलमे को कहते हैं जो ना तो किसी शय का नाम हो, ना उससे किसी काम का करना होना या करना जो है जाहिर होता हो, और ना उसमें ज़माना पाया जाए, बल्कि ये मुख्तलिफ कलमों को आपस में मिलाने का काम दे। ठीक है, हर्फ के मायने उस वक्त तक पूरे नहीं होते जब तक दूसरे कलमात के साथ ना मिले। मसलन शकील और आसिफ गए, इसमें और जो है हर्फ है। इसमें ये हर्फ के बारे में आप ये देखें, हर्फ जो होता है सिर्फ एक हर्फ होता है, एक लफ्ज होता है। इसमें किसी शय का नाम नहीं होता, ये किसी चीज का नाम नहीं होता। इसमें कोई किसी काम के करने को भी हम नहीं देखते, इसमें ना कोई जमाना पाया जाता है ना कोई, वो सिर्फ एक लफ्ज होता है। ठीक है, सिर्फ एक लफ्ज होता है और वो सिर्फ जुमलों को मिलाने में काम आता है। जैसे मैंने पानी पिया। अब इसमें जो अगर हम देखेंगे कि ने जो है एक हर्फ है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें दूसरे कलमात के साथ, मसलन शकील और आसिफ गए, इसमें और जो है वो हर्फ है। मतलब शकील एक नाम है, ठीक है, शकील नाम है, आसिफ भी नाम है, और इसमें जो हर्फ है ये भी नाम है, ये भी नाम है। गए ये फेल है, मतलब इस पे काम उन्होंने काम क्या किया कि वो गए। और ये जो लफ्ज है ना, यहाँ पर ये जो और लफ्ज है इसको हम हर्फ कहेंगे। सही हो गया आपको, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब हम हर्फ की इकसाम कितनी है, हर्फ की इकसाम कितनी है हम वो देखते हैं। ठीक है, पहला है हरूफ जार, हरूफ अत्फ, हरूफ शर्त, हरूफ निदा, ठीक है, हरूफ तासुफ, हरूफ इनबसात, हरूफ इनबिसात है, और हरूफ ताजुब है, हरूफ तहसीन है, हरूफ नफरीन है, हरूफ तंबी, हरूफ तशबी, हरूफ इजाफत, हरूफ इस्तफहाम, हरूफ तखसीस। ठीक है, और सबसे पहले अब हमने ये जो लफ्ज़ों की हर्फ की जो इकसाम है हमने ये पढ़ी कि इनकी इकसाम कितनी है। इनकी इकसाम है 14। ठीक है, हर्फ की इकसाम है 14। पहली हम उसकी किस्म पढ़ लेते हैं कि उसकी हरूफ जार में हम क्या है वो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, हरूफ जार वो होते हैं जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं। ठीक है, हरूफ जार वो होते हैं जो किसी नाम को किसी फेल के साथ मिलाएं, उसके काम करने के साथ मिलाएं। मसलन ज़ेल के जुमलों में ऊपर नीचे से तक, अंदर ऊपर वगैरह जो है हरूफ जार हैं। किताब मेज़ पर है, ठीक है, किताब मेज़ पर है, पर ये जो है ये हर्फ है। किताब इस्म है और मेज़ भी इस्म है, पर है। ठीक है, जूता पलंग के नीचे है। मैंने सियालकोट से पसरूर तक का फासला पैदल तय किया, वो घर के अंदर ही बैठा हुआ है। कश्ती पानी की सतह के ऊपर तैर रही है। अब इसमें ये जो ही है वो है, ये जो लफ्ज़ है ना ये हरूफ जार हैं। जो जूता पलंग के नीचे है, ये जो के है यहाँ ये एक हर्फ है, इसकी कोई इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई ना इस्म है ना कोई फेल है। ठीक है, हरूफ अत्फ इसकी जार की जो है आपको तारीफ जो है डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आते हैं हरूफ अत्फ पे। हरूफ अत्फ वो होते हैं जो दो कलमों या जुमलों को आपस में मिलाएं। उर्दू में आम तौर पर और वाओ फिर कर के हरूफ अत्फ के तौर पर जो है इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में कहते हैं आम तौर पर जो जुमलों में लफ्ज़ आता है और वाओ फिर कर के, मतलब जुमलों में जो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो हरूफ अत्फ होते हैं। वो सिर्फ दो जुमलों या कलमों को आपस में मिलाते हैं, मतलब इनको समझे कि ये इमदादी फेल हैं। ठीक है, जैसे किताब मेज़ पर है। अब हम यहाँ पर देखें किताब मेज़ है, भाई ये तो समझ नहीं आ रहा ना, किताब मेज़ पर है। हर्फ जो है फिक्रे को जो है
मिलाने का बहुत बड़ा फेल जो है उसका काम करते हैं फ़िक्रे को बनाने में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हरूफ शर्त पे। उसकी तीसरी किस्म हरूफ शर्त है। हरूफ शर्त वो होते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाएं। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले हरूफ शर्त हैं, जैसे अगर, गर, गो, अगरचे, जूं ही जूं, ता वक्त, ये कि जब तक। शर्त ये है कि अगर हम कहते हैं ये अगर को ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पास हो गया तो मैं मिठाई बांटूंगा, ठीक है। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं खुशी मनाऊंगा, या मतलब इस तरह अगर जुमले बनाए जाएं तो वो होते हैं हरूफ शर्त, जिनके शुरू में अगर होता है। जो बात अगर से शुरू हो उसको कहते हैं हम हरूफ शर्त। अब यहाँ पे अगर अगरचे को ले लें, ठीक है। अगरचे मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी मेरी मेहनत जारी है, या अगरचे मैं बीमार हूँ फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है। इस तरह ये जो है हरूफ शर्त हो गए। इसके बाद आ जाता है हरूफ निदा, ठीक है। हरूफ निदा, हरूफ निदा वो होते हैं जो पुकारने के लिए बोले जाते हैं, जो किसी को पुकारने के लिए बोला जाता है। मसलन ए, अबे, अरे, अजी वगैरह। या फिर हम कहते हैं ए बात सुनो, अबे बात सुनो, अरे मेरी बात सुनी है, मैंने क्या कहा है। इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं वो होते हैं निदा, मतलब किसी को आवाज़ लगाना। निदा का मतलब है आवाज़ लगाना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हरूफ तासुफ पे। हरूफ तासुफ वो होते हैं जो अफसोस के हैं इस्तेमाल होते हैं। मसलन ओहो, हाय, आह, अफसोस वगैरह। ये जो लफ्ज़ हैं ये अफसोस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमें चोट लग जाए या हमें कोई तकलीफ़ हो तो हम कहते हैं हाय। हमारे ज़बान से बेसाख्ता जो है हमारे मुंह से यही अल्फाज निकलती है, हाय। या कोई नुकसान हो जाए तो ओहो, मतलब इस तरह के जो अल्फाज हैं तकलीफ़ वाले वो हमारे मुंह से निकलते हैं। इनको कहते हैं हरूफ तासुफ। हरूफ इनबसात, हरूफ इनबसात वो होते हैं जो खुशी के मौके पर बोले जाए। मसलन आहा, आहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह वगैरह। मतलब कोई बात है या कोई हमने कुदरती मनाजिर देख ली हैं या कोई खूबसूरत चीज़ देख ली है, ठीक है। तो या हमने कोई फूल देख लिए हैं या कोई चीज़ हमें खूबसूरत लगी तो हमारे मुंह से बेसाख्ता जो है सुभान अल्लाह हम कहते हैं, या आहा क्या बात हो गई, वाह वाह क्या आपने क्या शेर पढ़ा। इस किस्म के अल्फाज जो है हमारे मुंह से बेसाख्ता जो है निकलते हैं। इनको कहते हैं हरूफ इनबिसात। ये इसकी छठी किस्म है हर्फ की। अब इसके बाद हम आ जाते हैं उसकी सातवीं किस्म पे, वो है हरूफ ताज्जुब। ताज्जुब मतलब हैरानी। जो हैरानी के वक्त जो अल्फाज हम बोलते हैं वो उन्हें कहते हैं हरूफ ताज्जुब। हरूफ ताज्जुब वो होते हैं जो ताज्जुब के लिए बोले जाएं। मसलन ओहो, आहा, आहा, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हम हैरान हो और हैरानी के तौर पर हम कहें ओहो, अल्लाह, सुभान अल्लाह, या हम मतलब अपनी हैरानी का जो है इजहार करते हैं, जिसमें उन्हें कहते हैं हरूफ ताज्जुब। हरूफ तहसीन, हरूफ तहसीन वो होते हैं जो तहसीन के लिए बोले जाएं। मसलन शाबाश, वाह वाह रे, सुभान अल्लाह, बहुत खूब वगैरह। मतलब किसी को दाद देना, किसी की तहसीन करना, किसी की तारीफ करना। जैसे उस्ताद शाबाश देता है अपने तालिब इल्म को अच्छा पढ़ने पर या अच्छे इम्तिहानात देने पर, या कोई भी अच्छा काम करने पर वालिदैन शाबाश वगैरह देते हैं, ठीक है। और सुभान अल्लाह, इस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं तारीफ़ के लिए। हरूफ उनको कहते हैं हरूफ तहसीन। इसके बाद आ जाता है हरूफ नफरीन। हरूफ नफरीन वो होते हैं जो नफ़रत के लिए बोले जाएं। मसलन उफ, थू, दुर, अख, थू, हश्त, हश्त, हत वगैरह। मतलब जो नफ़रत के लिए अगर हम इजहार करते हैं तो कहते हैं उफ, या कहते हैं तुफ, तुम पे लानत हो, थू, हिश्त, बहिज। या नफ़रत में हम जो भी होता है अल्फाज होते हैं वो हम नफ़रत के लिए मतलब इस किस्म के जो है अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं हरूफ नफरीन, ठीक है। इसके बाद आ गया हरूफ तंबीह। तंबीह करना, किसी को खबरदार करना। मतलब हरूफ तंबीह जो है इसकी 10वीं किस्म है हर्फ की। वो 10वीं किस्म क्या है? हरूफ तंबीह वो होते हैं जो तंबीह के लिए बोले जाएं। मसलन खबरदार, हैं, सुनो, हूँ वगैरह। इस कैसे किसी को खबरदार करना, जैसे हम कहते हैं खबरदार अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। खबरदार गलत कामों से दूर रहो, ठीक है। या जिस तरह वालिदैन या उस्ताद अपने बच्चों को या मतलब तालिब इल्मों को खबरदार करते हैं कि खबरदार
अगर तुमने कल सबक सही ना सुनाया, मतलब खबरदार कल तुमने कोई शरारत की, हरकत की, तो तुम्हें इसकी सज़ा दी जाएगी। उन्हें कहते हैं हरूफ तंबीह। मैं आपको देखें मिसालों के साथ समझा रही हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद है हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह वो होते हैं जो एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानित करा जो है बोलने के लिए कहे जाएं, ठीक है। एक चीज़ को किसी दूसरे की मानित करा देना, उस जैसी करा देना, मसलन तरह, जैसा, मानित, मिसल वगैरह। तशबीह देना जैसे तुम चांद की तरह खूबसूरत हो, या जो दुनिया हर एक चीज़ को किसी दूसरी मतलब वो फूलों की तरह खूबसूरत है या फूलों की तरह नाजुक है। इसमें मतलब हम किसी को फूलों से तशबीह दे रहे हैं। जैसे आशिक लोग जो है शायरी में, या शायर जो है अपनी शायरी में अपने महबूब को फूलों से तशबीह देते हैं, मतलब उसके जैसा करार देते हैं कि मेरा महबूब जो है फूलों की तरह खूबसूरत है। अब आ गए हैं हरूफ इजाफत। ये इसकी 12वीं किस्म है। हरूफ इजाफत वो होते हैं जो इसमों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करें, मसलन का, के, की। जैसे ये पेन उसका है, अगर हम का निकाल दें तो ये पेन है, ये पेन उसका है। का लगाएंगे तो हमारा जुमला मुकम्मल होगा। इसको कहते हैं हरूफ इजाफत। मतलब इनके बगैर, ये इजाफी लफ्ज़ हैं लेकिन हम इनको इजाफी कहेंगे, लेकिन इनके बगैर जो है जुमला मुकम्मल नहीं होता कोई भी। सही है। इसके बाद हम आते हैं हरूफ इस्तफहाम। हरूफ इस्तफहाम वो होते हैं जो कोई बात पूछने के लिए बोले जाएं, मसलन क्या, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे। जैसे हम कहाँ जा रहे हो, ये क्या वाक़या हो गया, ये कलम कितने का है, कैसा, आप कैसे हैं। ये जो है हरूफ इस्तफहाम है कि किसी से कोई ऐसे सवाल करना। हरूफ तखसीस हरूफ तखसीस। हरूफ तखसीस किसी ख़ास या महदूद करने के लिए जो है इस्तेमाल में आने वाले हरूफ होते हैं, मसलन एक, अकेला, अकेली, अकेले, तन्हा, निरा, निरे, निरे, सिर्फ, फ़कत, महज, अपना, अपनी, अपने वगैरह। हरूफ तखसीस कहते हैं ख़ास या महदूद किसी चीज़ को करने के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन वो अकेला है या अकेली है, अकेले रहना, या निरा, निरी, सिर्फ, फ़कत, महज, अपना, अपने, अपनी, अपने। इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं हरूफ तखसीस कहते हैं किसी चीज़ को महदूद करने के लिए, किसी हरूफ को महदूद करने के लिए वो अकेला है, मतलब इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हर्फ की इक़साम जो है मैंने कोशिश की है पूरी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपके पास पहुँच सकें और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।